आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। मैं जब कैपेसिटी बिल्डिंग कहता हूँ तो आप क्या समझते हैं? आप एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जो भी छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी रेलेवेंट है, आप उसको पिन डाउन करते जाइए। और ऑफ कोर्स अगर आप मिस कर जाते हो देन यू कैन लाइक गो बैक टू द वीडियो और आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। व्हेन आई से कैपेसिटी बिल्डिंग, it is nothing but increasing your skills, strength, and resources. Contemplating the causes of accident or likely to meet an accident or how to survive an accident. Now, this feedback works as an input in further decision making. Life is nothing but set of decision making. आप कहोगे what is decision making? Decision making आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आपके पास कोई ऑप्शन दिया जाता है एंड यू नीड टू चूज, दैट मीन्स यू आर मेकिंग ए डिसीजन। सो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। और लाइफ में ये इसको मैं आगे फर्दर एलैबोरेट करूँगा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या फैक्टर्स है। ईच एंड एवरी टॉपिक विल कवर इन दिस वीडियो, बिकॉज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा जो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज को एनहांस करेगा। सो life is nothing but set of decision making and its consequences or repercussions of those decisions. ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। Now, these consequences act as an input or information in the future decision making exercise. आप जो consequences होगा आपके decision का, वो consequences को आप एज ए input लेके चलेंगे, जिसको आप फर्दर एनहांस करेंगे। फर्दर फ्यूचर में जब डिसीजन मेकिंग करेंगे, दिस कॉन्सिक्वेंसेज विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। नाउ दिस फॉलोज अ साइक्लिक पैटर्न एंड इट continues to build your capacity on the routes and eventually in your life. Now decision making differs from person to person. काफ़ी सब्जेक्टिव होता है ना डिसीजन मेकिंग। मुझे लग सकता है लेट्स सपोज आई लव ए कार फ्रॉम मारुति, लेकिन आपको कोई फॉक्सवैगन का कार पसंद हो। सो देर इज़ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और ये काफ़ी वैग हो सकता है, बट वी नीड टू मेक इट एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। तो ये किस किस फैक्टर में डिफ़र करता है? जैसे पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करेगा। इट विल डिफ़र फ्रॉम एरिया टू एरिया। इट विल डिफ़र मतलब कौन से एरिया में आप क्या डिसीजन लोगे वो डिफ़र कर जाएगा। हो सके आप राजस्थान में जो डिसीजन ले रहे हो, इट मे नॉट बी feasible इन हरियाणा, और इट मे नॉट बी feasible इन एनी ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम और अरुणाचल। सो एरिया टू एरिया ये डिफ़र करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी करता है, एंड देर आर मैनी अदर फैक्टर्स। ऑलराइट, नाउ नो वन कैन एडमिनिस्टर a best decision because of the values we possess as an individual. आप कोई भी डिसीजन को बेस्ट डिसीजन मान नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हमारे अंदर सोसाइटी इनकलकेट करता है, हमारे अंदर सोसाइटी से आता है, जो वैल्यूज़ हम अपने डिसीजन में डाल देते हैं। यू कैन से इट इज़ द ह्यूमन टच दैट वी ऐड इन अ डिसीजन मेकिंग। और यही वैल्यूज़ होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आवर डिसीजन मेकिंग को। नाउ decisions should be rational to a great extent, if not in totality. Thus, we make an effort to administer a satisfying decision rather than a perfect decision. ये हमारा मोटो होना चाहिए। We are not looking for a perfect decision. कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया उसमें बहुत सारे रीज़न होंगे। नाउ अगर कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड ए सेटिस्फाइंग डिसीजन जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस सिचुएशन में सही था। और वो सही कैसे था उसको हम कुछ पैरामीटर्स में मेज़र कर सकते हैं। इट शुड बी मेजरेबल। वी से इट शुड बी रैशनल। इरेशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ रैशनल डिसीजन। नाउ ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो रैशनलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? यू कैन से लाइक इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है which a decision maker cannot process. उस केसेस में आपका डिसीजन मेकिंग इरेशनल हो सकता है। और यू से देर इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज़ लैक ऑफ फैक्ट्स। जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है, वी से द स्प्यूरियस इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इट विल अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़। Now, all this
factors will affect your rationality in the decision making process, and then our biases take over, driven by our value systems. हमारे जितने भी personal biases है, when you take a decision in any point of time, our personal biases get involved in it, and जितना आपका personal biases उसमें involve होगा, the more irrational it will happen. So we need to bring scientific approach in our decision making. So that is called the rational decision making. The less value आप जितना अपना personal value जितना कम कर सको, और जितना आपका facts जो बताता है, जो आपका information बताता है, जितना science बताता है, scientifically driven decisions are known to be as more rational. Now, all these things is actually a very cyclic kind of thing. We can say a cyclic exercise of decision making and feedback system. क्योंकि जो डिसीजन आप लेते हो उसमें जो आपको रिपोर्केशन आया, उसमें आपका जो फीडबैक आया, उसमें जो भी आपका आउटपुट आया, उस आउटपुट को आप एक इनपुट लेते हो एज ए लर्निंग, और वही लर्निंग से आप जब फर्दर कोई सेम सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करते हो, देन you tend to make a very good decision or a much better decision as compared to your previous decisions. So ये एक cyclic exercise है. So this cyclic exercise of decision making and feedback from the system is nothing but called as the capacity building exercise. I hope capacity building का मतलब आपको समझ में आया. अब इस वीडियो में हम जिक्र किए थे स्किल्स के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में. सो वी नीड टू टॉक अबाउट स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज. तो कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, हाउ टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग. नाउ स्किल्स आर नथिंग but actions that comprises of high level of efficacy. Now what is efficacy and what do you mean by high level of efficacy? You could say decision and feedback system to a greater efficiency and effectivity. Like एक डिसीजन आप लेते हो, उस डिसीजन का जो आउटपुट हुआ उसको एज ए आप फीडबैक लेते हो. द आउटपुट विल बी treated as a feedback and it is the input in your further decision making. The cyclic pattern जो मैंने अभी आपको decision making में decision making में आपको समझाया था, वही सेम चीज़ है. High level of efficacy means the way you want things to happen, you predict it and it happens in the same way. If not the same way, what is the divergence or what is the deviation between your prediction and the things deviated from your prediction? ये होता है हाई लेवल ऑफ एफिकेसी. अगर वो डेविएशन का डिग्री ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, देन यू आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी. सो दिस इज कॉल्ड एज हाई लेवल ऑफ एफिकेसी. सो दिस आर स्किल्स. ये होता है स्किल्स. जब आप व्हीकल चलाते हो, you see your vehicle is running at a speed of let's say 120 kilometers per hour, और उसमें आप एक 2 डिग्री का एक स्लाइट मोमेंट देते हो आपके स्टीयरिंग व्हील में, और आपको पता है ये 2 डिग्री का जो इनपुट आप दिए हो स्टीयरिंग व्हील में, और वो जो आउटपुट जनरेट करेगा आपका टायर्स ऑन द टारमाक, यू नो वो कितना आउटपुट जनरेट करेगा. अगर आपके प्रेडिक्शन से वो आउटपुट उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है या फिर उसे कम जनरेट कर रहा है, यू टेक इट एज अ फीडबैक. नाउ दीज आर स्किल्स. जो आप प्रेडिक्ट करते हो उसका इफेक्टिविटी कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्किल्स.